10 दिसंबर हनुमान जी का वार आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे सर्वार्थ सिद्धि योग से काम को साधने के लिए आज आपको कई अवसर सीखने के भी मिलेंगे। चंद्रमा और सूर्य के नवम पंचम राजयोग आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहकर आज व्यस्त भी रहेंगे। शनि और चंद्रमा का द्विद्वादश संबंध किसी से आपकी झड़प हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। मंगल ग्रह को मजबूत करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अधेंद्र नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 10 दिसंबर मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक बात से करना चाहूंगा। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। एक परिवार हर वक्त आपस में लड़ते थे, जबकि दूसरा परिवार शांत और मैत्रीपूर्वक रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी अपने पति से कहती है कि वो शांत पड़ोसी के परिवार में जाकर देखे कि वो इतने अच्छे तरीके से रहते कैसे हैं। पति छुपके से चुपचाप देखता है। ये एक औरत फर्श पर पोंछा लगाते हुए अचानक किचन से कोई आवाज आती है तो वो बाल्टी बीच में रखकर किचन में दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ पति मोबाइल चलाते हुए आते हैं और वो बाल्टी को नहीं देखते हैं और बाल्टी पर ठोकर लग जाती है और सारा पानी फर्श पर फैल जाता है। तभी पत्नी आती है और अपने पति से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने बाल्टी बीच में छोड़ दी। पति कहते हैं कि नहीं, मेरा ध्यान मोबाइल की तरफ था और मैंने बाल्टी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आई एम सॉरी। झगड़ालू परिवार का पति वापस अपने घर आकर पत्नी को पड़ोसी की खुशहाली का राज बताते हुए कहते हैं कि उनमें और हम में बस एक ही फर्क है कि हम हमेशा खुद सही साबित होने की या करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की गलतियां ही ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज के लिए खुद अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं। दोस्तों, एक खुशहाल और शांतिपूर्वक रिलेशन के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को साइड में रखें और अपने स्वयं के हिस्से के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 14 और 28 दिसंबर को दिल्ली हूँ, 15 दिसंबर रायपुर, 20 दिसंबर मुंबई, 21 और 22 दिसंबर दुबई, 27 दिसंबर पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी और आज दोपहर में 1:30 बजे तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है। एक नया सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश शुभ लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और आज भी राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन अगर शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को नए संबंध और नए संपर्क पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम का आपको बोझ रहेगा और बारीकी से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई गलती करेंगे, रीचेक बार बार करिए। ग्रहण दोष के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन के काम से सीनियर और बॉस असंतुष्ट रहेंगे। कुछ गलतियां आपके अंदर नकारात्मक सोच भी पैदा कर सकती है। व्यापारी लोगों को सोच समझकर डील करनी चाहिए। जितना मौन और शांत रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, उतने ही ग्राहक संतुष्ट रहेंगे। जो लोग किसी प्रकार के सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बेहतर ऑफर मिलेंगे। ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, डिजाइनर से जुड़े हुए लोग आज कुछ कठिनाइयों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए जितना आराम करेंगे और आराम से काम करेंगे उतना अच्छा है। फैमिली में किसी उन्नति को देख के आपके अंदर जलन की भावना पैदा हो सकती है। आज आपको पिता या बड़े बुजुर्गों की बातें अच्छी नहीं लगेगी और उसमें आप क्रोधित होने वाले हैं। अपने रूटीन को थोड़ा सा अलग करिए, डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और एंथुसियाज्म आ जाएगा। महिलाओं को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, वरना चिड़चिड़ा स्वभाव आज ग्रह कलेश का कारण बन सकता है। वृषभ राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलते जाए प्रॉपर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपको मजा आ जाएगा। वर्क प्लेस पर काम को लिस्ट और प्रायोरिटी वाइज करोगे तो जल्दी आप फ्री हो सकते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ स्पेशल कर पाए। होम एप्लायंसेस, कारपेंटर, प्लम्बर, ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको धीरज, धैर्य और संयम से आत्मविश्वास आपको बेहतर डील करवा सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज बेहतर अनुभव वाला दिन है। माताजी और बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर एक्टिव हो जाएं और डॉक्टर की सलाह जरूर मानिए। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान और उनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको दोपहर के बाद अत्यधिक क्रोध
या आपको खुद को हाई और लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अपने घर के रखरखाव और रिनोवेशन के लिए कुछ धनराशि खर्च करनी होगी। कुछ टूट फूट है या देखभाल करनी, तो उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन गुजरता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए, एंथुसियाज्म आएगा। वर्क प्लेस पर काम के दौरान बॉस और सीनियर का मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ नया आज सीखने को मिल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के उन्नति के चांसेस आज बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर हो, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो, ऐसे लोग जो किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, एनिमल फीडिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, होटल, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन लोगों को सतर्कता रखनी होगी। आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिएगा, कोई धोखा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज दिन अच्छा है, लेकिन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेहतर रहेगा। पुलिस, फौज, प्रशासन और एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। अनावश्यक रूप से महंगी वस्तुएं खरीदने का कोई काम नहीं करें, वरना आने वाले दिनों में आपको पैसे की कोई तंगी ना हो जाए। फैमिली मेंबर्स के साथ आज खुशियां आप प्राप्त करने वाले हैं। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की जिन लोगों को तकलीफ है, उन लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी के साथ अच्छा बोल के आज भाग्य आपका चमकेगा। वर्क प्लेस पर सीनियर की कोई भी गलती है, उसे सुधारने की सलाह आपको नहीं देनी, वो अपने आप सुधार लेंगे। आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, उसे अनदेखा करना आपके लिए भूल होगी। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए लाभदायक स्थिति बनेगी और आपके ज्ञान और व्यवहार से नए लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। जो लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, वेडिंग प्लानर है, या किसी प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट या टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का काम बेहतर रहेगा। संभावना है कि आज आपका काम गति पकड़े। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मेहनत से पीछे नहीं हटे, क्योंकि मेहनत और स्मार्ट सोच से ही आज आप आगे रहेंगे। पारिवारिक सदस्य यदि आपसे नाराज है तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करिए। अपने काम को लेकर सचेत रहिए, पुनः आप कोई गलतियां दोहराने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज तैयारी पुख्ता करने का दिन है। कभी भी आपको मौका मिल सकता है। एक ही पोजीशन में बैठकर ज्यादा देर काम करोगे तो पैर और कमर में दर्द आपको परेशान कर सकता है। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम में 4 राशिवार आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि मंगल, जो कि पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज के कारक है। मंगल कई प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करवाते हैं, आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं। मंगल टेक्नोलॉजी और मेडिकल के लॉर्ड है, इसलिए मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी, तभी वो आपके साथ मंगल ही मंगल करते हैं। आज आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल चंदन, बिना टूटे हुए थोड़े चावल, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करिए और मीठा रोट बनाकर आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर उसको गाय के घी के दीपक के प्रज्वलित करके गूगल की धूप और आरती करिए मंदिर में। उसके बाद ओम अंगारकाय नमः 1 माला जाप रुद्राक्षी माला करने से आपको मंगल ग्रह को मजबूत करने का मौका मिलता है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार में कोई समस्या आ सकती है, ससुराल से कोई समस्या आ सकती है, ख्याल रखिएगा। वर्क प्लेस पर जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर करना चाहिए, घर में भी और ऑफिस में भी। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपके काम आसान होंगे। ग्रैंड दोष के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन बॉस की बातों को नजरअंदाज करने की गलती न करें। मार्केट में रिसर्च करके डेवलपमेंट का प्रयास करिए। जो लोग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपने काम को रीचेक करते रहें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज चिंता नहीं चिंतन करने से बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। घर की साफ सफाई, रिनोवेशन करते समय आपकी खोई हुई चीज वापस मिल सकती है। परिवार के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, वरना आप कुछ कहेंगे वो कुछ और समझेंगे, वो कुछ और कहेंगे आप कुछ और समझेंगे, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपका दिन आज स्वास्थ्य को लेकर बेहतर रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे तो आज काम में तेजी आएगी। अपने लाभ के बारे में सोचिए, किसी को हानि पहुंचाकर नहीं। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए शुभ है। अपने कर्तव्यों को निभाइए, अपने आप सैलरी बढ़ जाएगी, काम बेहतर ढंग से करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट थिंकिंग और स्मार्ट वर्क आपको सफलता दिलाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ वाला है। खर्चा और कर्जा आज कम कर पाएंगे। जो लोग फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, स्पा सैलून, जिम चलाते हैं, कोई भी प्रकार का वॉलपेपर या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस स्टेशन चलाते हैं, घाटे से भरपाई के लिए आज कुछ स्पेशल कर पाएंगे और सही समय पर आप डिसीजन ले पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो आपकी कमजोर कड़ी है उस पर ध्यान दीजिए, बेहतर लाभ मिलेंगे। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप घर के बड़े हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि घर में संतुलन बनाए रखें और सबको अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस देना चाहिए।
परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान हो सकता है। ज्यादा चिकनाई, जंक फूड, स्ट्रीट फूड से दूर रहना चाहिए, वरना स्वास्थ्य आज थोड़ा कमजोर हो सकता है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। खर्चे और कर्जे को कैसे निपटाया जाए, इस पर चिंतन और मंथन करना होगा। वर्क प्लेस पर प्रेम पूर्वक व्यवहार से को वर्कर और सीनियर को आप खुश कर पाएंगे और उनके साथ सुर, ताल और लय बेहतर रखेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके काम बेहतर होंगे। कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए लोगों को अपने काम को बेहतर करने का मौका मिलेगा और आप संतुष्ट होंगे। आपको अपनों की राय को महत्व देना चाहिए। अगर वो कुछ आपको बात कहते हैं तो उस पर ध्यान जरूर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्रयास करिए कि आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चले तो काम बेहतर होंगे। यह समय बिगड़े संबंधों को सुधारने का है, ना कि और बिगाड़ने का ईगो के कारण। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज प्रोफेशनल तरीके से बेहतर कोई न कोई काम करने वाले हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान देने वाले हैं। इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, बीमार कर सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आकस्मिक धन लाभ या अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। वर्क प्लेस पर किसी अधूरे काम को लेकर बॉस के तीखे स्वर आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी को ऐसी बात कहने वाले हैं जो दिल पर लग जाएगी, ऐसी गलती मत करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को जीवन के सभी आयामों में संतुलन बना के रखना होगा, यही सफलता का सूत्र है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर दिन आ रहा है। कारोबार में बढ़त की संभावना है। व्यापारी लोगों के लिए धन की अहमियत वरीयता सूची में रखिए और प्रायोरिटी वाइज खर्च करेंगे और पैसे जोड़ने या पैसे कमाने के बारे में ज्यादा चिंतन करोगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। परिवार से मिली हुई जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाइए। फोकस रहते हुए आप बेहतर ढंग से परिवार का माहौल अच्छा कर सकते हैं और वाद विवाद को दूर कर सकते हैं। सेहत को लेकर आज आप लकी हैं। कोशिश करिए योग, प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत की जाए। जो लोग आर्किटेक्चर हैं, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर हैं, नेवी में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा भटकाव भरा हो सकता है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि घर में क्या होता है ब्रह्म स्थान का महत्व। ब्रह्म स्थान घर का आंगन या बिल्कुल बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है वो भवन का या दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इस स्थान पर कोई भी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। जितना हल्का और खाली रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आज के परिवेश में इस जगह पर निर्माण करना मजबूरी बन चुका है। ऐसे में हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि घर के मध्य भाग में कोई पिलर न हो, किसी प्रकार की बीम ना हो, और ऐसा अगर होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है। किसी भी घर में पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का विशेष महत्व होता है। जो स्थान हमारे शरीर में पेट और नाभि का होता है वह स्थान हमारे घर के मध्य स्थान ब्रह्म स्थान का होता है। हमारे शरीर में नाभि ही जो शरीर का मध्य बिंदु होता है, वास्तु शास्त्र में इसे सूर्य स्थान भी कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है, ठीक उसी प्रकार घर के ब्रह्म स्थान में भी ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए उस स्थान पर ना सोफा रखें, ना पिलर रखें, ना अलमीरा रखें, ना ही कोई भारी चीज रखें। जितना हवा रहेगी, रोशनी रहेगी, खाली रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उतना ही आपका घर भी मंदिर जैसा रहेगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर फोकस करिए। जल्दी निपटाने के चक्कर में कोई गलती करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोग भी जल्दीबाजी में कोई गलत जो निर्णय लेने वाले हैं। अपनी इमेज और करियर को दांव पर लगाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो चिंता नहीं, चिंतन करें। धैर्य रखोगे तो आप जो बेहतर डील आज करने वाले हैं। व्यापारी लोगों का दृष्टिकोण पॉजिटिव रहना चाहिए। बिना सोचे समझे आज निवेश करना नुकसान दे सकता है। ग्रहण दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आशंका है कि कोई शक पैदा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही आपको खर्च करना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो महिलाएं घर अच्छा चलाती है वो आज ऑफिस भी अच्छा चला सकती है। बजट बनाकर खर्चे करोगे तो बेहतर रहेगा। छोटी मोटी बीमारियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी भी छोटी बीमारी बड़ी हो सकती है। जो कपल एक दूसरे से अलग हैं वो आज मिलने का प्रयास करेंगे तो मिल भी जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। रिश्तेदारों की मदद करनी पड़ सकती है या मदद लेकर काम हो सकता है। वर्क प्लेस पर हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। किसी और के काम में दखल अंदाजी मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को लीगल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, वरना आपको कोई फंसा सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को मुनाफा हाथ लगेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करिए। सोशल मीडिया पर
बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिएगा, वरना आप इंपॉर्टेंट कोई डील होते होते लेट लतीफी लापरवाही के कारण खो देंगे। संतान के व्यवहार और उनकी संगत पर विशेष माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा है, सांस की तकलीफ है, खराटे ज्यादा आते हैं, उन लोगों को सेहत को लेकर अवेयर रहना चाहिए। अनावश्यक बातों पर लोगों की जो बातें हैं उस पर ध्यान न दें, वरना आप रिएक्ट करके क्रोध पैदा करने वाले हैं। माता पिता के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। आवश्यकता होने पर उनके पैर दबाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनकी सलाह से ही आपके काम बनेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और आनंद के साथ इसे बिताइए। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपनी हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना बेचना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो, उस मामले को सुलझा लीजिए। वर्क प्लेस पर सीनियर, जूनियर और बॉस से कुछ नए काम सीखने का अवसर मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में बार बार हो सकता है अपने काम को रीचेक करना पड़े, क्योंकि गलती से आप कोई गलती दोहराने वाले हैं। व्यापारी लोगों को व्यापार को एक्सपांड करने के लिए आज इंतजार करना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग करनी चाहिए। जो लोग हैंड प्रिंटेड गारमेंट्स का काम करते हैं, जेम्स, आर्ट, ज्वेलरी, हेल्थ केयर सेक्टर्स जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई कंसल्टेंसी देते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करते हैं, आज आपको अपने व्यापार को लेकर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती दोहरा दें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो कमजोर कड़ी है उसे सबसे पहले ठीक करिए। आपको समय आज वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेंडिंग काम को नए अंदाज में निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के साथ भी कम्युनिकेशन गैप मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, इसलिए जो बोले, जितना बोले, साफ सुथरा बोलिए। हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है। आइए प्रिय साथियों, बात करते हैं मीन राशि की। मन थोड़ा विचलित रहेगा, अशांत रहेगा, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको परेशान करेगी, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन आज न ले। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहक खाली न जाए, इस फॉर्मूले पर आपको काम करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन, पेंडिंग काम को पहले निपटाइए फोकस रहते हुए, वरना मैस हो जाएगा। जो लोग कुरियर सर्विस चलाते हैं, टिफिन सर्विस चलाते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज या लेबर डीलरशिप का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, उन लोगों के लिए बेहतर दिन हो सकता है। काम में लगन होनी चाहिए। जो लोग बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। आज प्रेजेंटेशन आपका बेहतर रहेगा, तैयारी पुख्ता करिएगा। पेरेंट्स को बच्चों के बदलते व्यवहार पर गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि वो एकांत के शिकार हो रहे हैं और संस्कार से दूर हो रहे हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में, प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकी आनी चाहिए। रिश्तों में गर्माहट आएगी। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। इसमें बात करते हैं अधेंद्र योग की। यदि सभी ग्रह 5 से 11वें भाव के बीच में हो तो अधेंद्र योग बनता है। यह योग जातक को सर्वप्रिय बनाता है, सुंदर बनाता है, समाज में बड़ा पद दिलाता है। ऐसे लोग शांत और उदार प्रकृति के होते हैं। उनके पास मल्टीटास्किंग चीजों को करने की कला होती है। वो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन या फिर टेक्नोलॉजी के साथ एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाते हैं। इनके मन में किसी प्रकार की वैराग्य की भावना 45 वर्ष के बाद आ जाती है और ये शीर्ष पर पहुंचकर संन्यास ले लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो हनुमान जी को चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाइए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हो सके तो किसी मंदिर में, जो हनुमान जी का मंदिर है, वहां हनुमान जी को त्रिकोणी ध्वजा अर्पित कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार
तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।